जहादित्यो तेज पुण्य यदेवदानभसि सिद्धो भी तहा नानम सुखम स लोगितः देवो स्वयमेव जहादित्यो तेजो पुण्यो यदेवदानभसि सिद्धो भी तहा नानम सुखम स लोगितः देवो। आत्मा स्वयं ज्ञान एवं सुख स्वरूप है। आगे आत्मा सुख स्वभाव वाला भी है, ज्ञान स्वभाव वाला भी है। इसी बात को दृढ़ करते हैं। नभसी आकाश में स्वयमेव जहादित्यो, जैसे दूसरे कारण की अपेक्षा न करके स्वयं ही सूर्य तेजो अपने और दूसरे को प्रकाश करने वाला तेज रूप है, उन्होय तथा स्वयं उष्णता देने वाला है। देवदा य तथा देवता है, अर्थात ज्योतिषी देव है, अर्थात अज्ञानी मनुष्यों के लिए पूज्य देव है। तहा तैसे ही लोए इस लोक में सिद्धो भी नानम सुहम च तहा देवो, सिद्ध भगवान भी दूसरे कारण की अपेक्षा न करके स्वयं ही स्वभाव से स्व पर प्रकाशक केवल ध्यान स्वरूप है तथा परम तृप्ति रूप निराकुलता लक्षण में सुख रूप है। तैसे ही अपने शुद्ध आत्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा चारित्र रूप अभेद रत्नत्रय में निर्विकल्प समाधि से पैदा होने वाले सुंदर आनंद में भीगे हुए सुख रूपी अमृत के प्यासे गणधर देव आदि परम योगियों इंद्रादि देवों व अन्य निकट भव्यों के मन में निरंतर भले प्रकार आराधने योग्य, तैसे ही अनंत ज्ञान आदि गुणों के स्तवन से स्तुति योग्य जो दिव्य आत्म स्वरूप स्वभाव में होने से देवता है। इससे जाना जाता है कि मुक्ति प्राप्त आत्माओं को विषयों की सामग्री से भी कुछ प्रयोजन नहीं है। वास्तव में शरीर तथा इंद्रियों के इस तरह स्वभाव से ही आत्मा सुख स्वभाव है। अतएव इंद्रियों के विषय भी मुक्तात्माओं के सुख के कारण नहीं होते हैं। इधर पेज नंबर 119 संस्कृत है। इधर समीक्षा। इस गाथा में आचार्य कुंद देव ने सिद्ध किया है कि जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशी है, उसके प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार स्वभाव की पूर्ण रूप से प्राप्त सिद्ध भगवान का सुख एवं ज्ञान भी स्वाभाविक है, पर सापेक्ष नहीं है। भगवान का स्वभाव सच्चिदानंद आनंद घन सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप है। यह स्वभाव सिद्ध अवस्था में पूर्ण विकसित अवस्था में होता है, परंतु संसार अवस्था में वैभाविक रूप में या किंचित विकास रूप में रहता है। जैसे योग्य बीज में विशाल काय वृक्ष सुप्त रूप में रहता है। योग्य द्रव्य क्षेत्रादि को पाकर बीज विशाल काय वृक्ष रूप से में परिणमन करता है। उसी प्रकार भव्य जीव भी योग्य द्रव्यादि को प्राप्त कर धीरे धीरे ज्ञान सुखादि गुण का विकास करता करता अंत में संपूर्ण आत्मा के अनंत गुणों को प्राप्त कर लेता है। सिद्धावस्था में कितना सुख हो सकता है उसका अनुमान लगाने के लिए ध्यानस्थ मुनि का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। जब मुनि लहरी अनंत तम सूर्य लहई देवहिं कोड़ी रमंतु। अपनी आत्मा को ध्यावता परम तपोधन मुनि जो अनंत सुख पाता है, उस सुख को इंद्र भी करोड़ देवियों के साथ रमता हुआ नहीं पाता है। मुनि इंद्रिय जनित विषय सुख को भोग नहीं करने से भी यह सुख कहाँ से प्राप्त करता है, यह प्रश्न होना स्वाभाविक है। इसका अनुभवगम्य तार्किक उत्तर यह है कि जब एक व्यक्ति विषय सुख भोग नहीं करता है और शांत चित्त होकर बैठता है, तब उसको अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है और कोई विषयों का सेवन करता हुआ भी मानसिक अशांति के कारण दुखी रहता है। इससे सिद्ध होता है कि सुख का मूल स्रोत आत्मा ही है। जैसे
जो रोगी होता है वह औषधि का सेवन करता है, जो भूखा रहता है वह भोजन का, और जो प्यासा होता है वह पानी का सेवन करता है। परंतु जो उपरोक्त वेदना से रहित है उसे औषधादि की आवश्यकता नहीं है, तो भी वह औषधादि का सेवन नहीं करता हुआ भी रोगी आदि के समान दुखी नहीं है। कहा भी है, महामोह रूपी अग्नि से जलते हुए इस जगत में देव मनुष्य तिर्यंच नारकी सभी दुखी हैं, और जिनके तप ही धन है तथा सब विषयों का संबंध जिन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे मुनि साधु इस जगत में सुखी है। शुभ चंद्राचार्य ने ज्ञानार्णव में सिद्ध भगवान के सुख ज्ञानादि गुणों का सविस्तार वर्णन निम्न प्रकार से किया है। जो समस्त देव और मनुष्य इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न और इंद्रियों के प्राप्त करने में समर्थ ऐसा निराबाध सुख को वर्तमान काल में भोगते हैं, तथा सबने अतीत काल में जो सुख भोगे हैं और जो सुख महारिद्धियों से उत्पन्न हुए हैं, तथा स्वादिष्ट और मन प्रसन्न करने वाले जो सुख आगामी काल में भोगे जाएंगे, उन समस्त सुखों से अनंत गुणे अतीन्द्रिय अपने स्वभाव से उत्पन्न होने वाले सुख को सिद्ध भगवान, श्री सिद्ध भगवान परमेश्वर एक ही समय में भोगते हैं। योगीश्वरों के पति श्री सिद्ध भगवान के ध्यान रूपी सूर्य में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल संबंधी समस्त द्रव्य पर्यायों से व्याप्त जो यह जगत है, सो एक ही समय में स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रतिभासित होता है। यह आकाश सर्वत्र अनंत है और उसके लोक और अलोक ऐसे दो भेद हैं। उस समस्त आकाश में सिद्ध परमेश्वरी का ज्ञान घनीभूत होकर भरा हुआ है। श्री सिद्ध भगवान निद्रा, तंद्रा, भय, भ्रांति, राग, द्वेष, पीड़ा और संशय से रहित हैं, तथा शोक, मोह, जरा, जन्म और मरण इत्यादि से रहित हैं, और क्षुधा, तृष्णा, खेद, मद, उन्माद, मूर्छा और मत्सर भावों से रहित है, और इनकी आत्मा में वृद्धि, ह्रास, घटना बढ़ना है, और इनका विभव कल्पनातीत है। सिद्ध भगवान शरीर रहित हैं, इंद्रिय रहित हैं, मन के विकल्पों से रहित हैं, निरंजन है, अर्थात जिनके नए कर्मों का बंध नहीं है, अनंत वीर्यता को प्राप्त हुए हैं, अर्थात अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते, और नित्य आनंद से आनंद रूप है, अर्थात जिनके सुख का कभी विच्छेद नहीं होता, तथा परमेष्टि परम पद में विराजमान परम ज्योति ज्ञान प्रकाश रूप परिपूर्ण सनातन नित्य संसार रूपी समुद्र से उत्तीर्ण, अर्थात संसार संबंधी चेष्टाओं से कृतकृत्य जिनको कुछ करना शेष नहीं है, अचल स्थिति प्रदेशों की क्रियाओं से रहित ऐसे सिद्ध भगवान हैं। पुनः सिद्ध भगवान संतुष्ट हैं, तृष्णा रहित हैं, तीन लोक के शिखर पर सदा विराजमान है, अर्थात गमन रहित हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसकी उपमा परमेष्टि के सुख को दी जाए, उनका सुख निरूपण है। आचार्य यदि चर और स्थिर पदार्थों से भरे हुए इन तीनों जगतों में उपमेय और उपमान ढूंढा जाए, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वे स्वयं ही उपमान उपमेय रूप है। सिद्ध भगवान का उपमान सिद्ध ही है, और किसी के साथ उनकी उपमान नहीं दी जा सकती, क्योंकि तीनों जगत में उन सिद्ध परमेष्टि के अनंत गुणों का अनंतवा अंश भी किसी पदार्थ में नहीं है, इसलिए उनकी समानता किसी के साथ नहीं कर सकते। इसलिए उनका उपमेय भाव अपना अपने ही साथ है। जैसे कोई आकाश और काल का अंत नहीं जान सकता, उसी तरह स्वभाव से उत्पन्न हुए परमेष्टि के गुणों का अंत भी कोई नहीं जान सकता। आकाश, मेघ, सूर्य, सर्पों का इंद्र, चंद्रमा, मेरु, पृथ्वी, अग्नि, वायु, समुद्र और कल्प वृक्षों के गुणों का समस्त समूह भी चिंतन किया जाए, तो भी उनकी उपमा परम गुरु श्री सिद्ध परमेष्टि के गुणों के साथ नहीं हो सकती। सिद्ध परमेष्टि के गुण पूर्व में नहीं थे ऐसा नहीं है, अर्थात पूर्व में भी शक्ति रूप से विद्यमान ही थे, क्योंकि असत का प्रादुर्भाव नहीं होता, यह नियम है। यदि असत का भी प्रादुर्भाव माना जाए तो शशंग का भी प्रादुर्भाव होना चाहिए, किंतु होता नहीं है, यही इस नियम में प्रमाण है। और पूर्व में व्यक्त नहीं थे
तथा विशेष विकार से उत्पन्न नहीं किंतु स्वाभाविक है। इस प्रकार पूर्वार्ध द्वारा निषेध मुख कथन करके इन विषय को पुनः उत्तरार्ध द्वारा विधिमुख वाक्य से कहते हैं। सिद्ध परमेष्टि के गुण स्वाभाविक विशेष अर्थात पूर्व में भी शक्ति की अपेक्षा स्वभाव में ही विद्यमान और अभूतपूर्व अर्थात पूर्व में व्यक्त नहीं हुए ऐसे हैं, जिसका महात्म्य वचनों से कहने योग्य नहीं है, जिसके अनंत ज्ञान का विभव है। ऐसे सिद्ध परमेष्टि के गुणों का समूह सर्वज्ञ के ज्ञान गोचर है। सर्वज्ञ देव परमेष्टि के गुणों को जानते हैं, परंतु ये यदि वे उन गुणों को समाधान सहित अच्छी तरह कहें तो वे भी उनका पार पा नहीं सकेंगे। वचन की संख्या अल्प है और गुण अनंत है, इसलिए वे वचनों से नहीं कहे जा सकते। श्री सिद्ध परमेष्टि परमेश्वर देव समस्त त्रैलोक्य का तिलक स्वरूप, समस्त विषयों से रहित, निर्द्वंद अर्थात प्रतिपक्षी रहित, अविनाशी, अतीन्द्रिय, स्वाद स्वरूप, अपने स्वभाव से ही उत्पन्न, उपमा रहित और विच्छेद रहित, ज्ञान और सुख रूपी अमृत को पीते हुए स्थिरीभूत तीन लोक के शिखर पर विराजमान रहते हैं, जिनकी वीर्य है अर्थात प्राप्त स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते, जो दर्शन ज्ञान और सुखरूप अमूल्य रत्नों से रहित हैं, जो संसार रूप अंधकार को दूर कर सूर्य के समान विराजमान है, जो अपने आत्मा से ही उत्पन्न ऐसे अनंत नित्य उत्कृष्ट शिव सुख रूपी अमृत के समुद्र में सदा मग्न है, विकल्प रहित है, जिसकी महिमा अप्रतिहत, जो किसी से आहत न होवे और जो निरंतर आनंद के निवास स्थान है। ऐसे सिद्ध परमेष्टि देव शोभायमान, जो तीनों लोगों का मस्तक शिखर है, उसमें सदा निवास करते हैं। अनुपम स्वरूप से संयुक्त, कृतकृत्य, नित्य निरंजन, निरोग, निर्वध्य, निष्पाप, स्व आधार और निर्मल ज्ञान युक्त सिद्ध परमेष्टि लोक और अलोक के विभाग को, लोक स्थित सर्व द्रव्यों और उनकी त्रिकालवर्ती सर्व पर्यायों को एक ही समय में जानते हैं। जन्म, जरा और मरण से विनिर्मुक्त, निर्मल, अनक्षर, शब्दातीत, वेद से रहित, अनंत ज्ञानी, अनंत सुखी, कृतकृत्य, सर्वज्ञ, स्वसत्ता से सब कर्मों का घात करने वाले, सदा शिव, शुद्ध, परम पद में स्थित, परम सुखी, सर्वगत, सर्वदर्शी, ऐसे सर्व सिद्ध, अव्याभात, अनंत, अक्षय, अनुपम और अतीन्द्रिय सुख का निरंतर भोग करते हैं। नमोस्तु। अभी सुबह प्रभात जी थे, सुश्री जी थे, इनमें से कुछ विषय पढ़ करके हम लोगों ने चर्चा की थी। अभी स्वयं ये भौतिक वैज्ञानिक होकर के ये सिद्ध कर रहे हैं, हम परम सत्य को किसी भी इंद्रियों से, किसी भी यंत्र से हम जान ही नहीं सकते। पूरा सब किताब में यही सब वर्णन विस्तार से, अभी यही विषय यहाँ मैं जोड़ रहा हूं। अभी भी कल परसों वैज्ञानिक के चैनल में आया था, एक चम्मच से यदि भौतिक तत्व को ऊर्जा रूप में कन्वर्ट किया जाए, 1000 एटम बम से भी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी। हजारों एटम बम, न्यूक्लियस बम, हाइड्रोजन बम, ये कोई आश्चर्य थोड़े है, कोई आश्चर्य नहीं। यदि भौतिक तत्व में एक चम्मच भौतिक तत्व में इतनी ऊर्जा है, तो आत्म तत्व में कितनी ऊर्जा नहीं होगी। मैं प्रश्न रूप में ही रखा है कि परीक्षा, आपका जो प्रश्न का भी उत्तर दे दूंगा अभी संक्षिप्त में, ऐसे आप जानते भी हो, इन लोगों को भी पढ़ाए हूं। पहले हम कौन है, जैसा भी मैं कविता में लिखा भी हूं, मैं माने कोई मन, इंद्रियां, शरीर में नहीं हूं। ये तो हमारा वैभाविक भाव या बंधन है, और ये तो द्रव्य कर्म के साथ साथ जो भाव कर्म है, भाव कर्म रूप में भी मैं हूं क्या? मैं तो प्रश्न यही था, आप लोगों से यही मैं जानना चाह रहा था, यही जानना था।
जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, उसको ही सब मैं मान कर बैठे। और यहां तक कि मैं इतना क्रोधी, मैं तो बाप को भी मानता नहीं, मैंने उसमें और घमंड है, उस क्रोध, मान, माया, लोभ में भी आत्मीयता है, उसमें भी अहंकार है। तो ये जो विरोधी तत्व है, फॉरेन एलिमेंट, सबस्टेंस, राग, द्वेष, मोह, द्रव्य कर्म जो 8 प्रकार कर्म, फिर से उससे जायमान जो भाव कर्म, नो कर्म तो शरीर है, निश्चय परम शुद्ध निश्चय से इसमें अभी भी आया है, इसमें ही आ गया। अभी कुछ दिन पहले यहीं पढ़ाया हूं, परम शुद्ध निश्चय से राग द्वेष हमारा है क्या? यदि होता तो सिद्ध अवस्था में भी होना चाहिए राग द्वेष, जड़ में भी नहीं है, निर्जीव भी नहीं, इसका मतलब राग द्वेष जड़ात्मक भी नहीं है, ये सब मिश्र अवस्था है, वैभाविक अवस्था है। अभी इसमें आया था, कथनचित संसार जीव भौतिक है, मूर्तिक है, अभी इसमें आया था। अनादि कर्म बंध के कारण जीव निगोदिया से लेकर के सिद्ध अर्यंत अवस्था तक, 14वें गुण स्थान तक संसारी अवस्था है। धबला में, जय धबला में अर्यंत अवस्था को नो संसारी कहा गया है, मुक्त नहीं कहा गया। भाव मुक्त है, द्रव्य मुक्त नहीं है। अर्थात पुद्गल का प्रभाव कहां से लेकर कहां तक है? 14वें गुण स्थान, 14वें गुण स्थान तक। अनादिकाल में संस्कार कारण और मोह के कारण जीव मैं को ही नहीं जानता। मैं को ही जानना सबसे कठिनतम काम है। अभी इसमें आया है, बहुत लंबा थोड़ा पढ़ गया हूं। जो एक जाने से वो सब जाने, जो सब जाने सो एक जाने, एक भाव सर्वत येन दृष्टा, सर्वभाव सर्वत तेन दृष्टा। अभी इसमें विस्तार से आ गया, 4-5 दिन लगभग, उससे भी ज्यादा दिन में पढ़ाया। क्योंकि मैं को जानने के लिए कितना ज्ञान चाहिए, जो यहाँ वर्णन है आप वो हिंदी में सुने होंगे। मैं को जानने के लिए अनंत ज्ञान चाहिए। गणधर्मी मैं को पूर्णत नहीं जानते हैं, श्रुत ज्ञान से इनडायरेक्ट जानते हैं। गणधर भी भाव सूत्र से भी मैं को अनंत का एक भाव जानते हैं। तो इसलिए अनादिकाल से जीव क्या, मैं माने शरीर, इंद्रियां, मन, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म कोई माना। कथनचित में अभी यहां पढ़ाया था कुछ दिन पहले, कथनचित पशु पक्षी भी सजीव अजीव को जानते हैं। जैसे गिद्ध पक्षी है, जीवंत मनुष्य या पक्षी है, पशु को खाएंगे नहीं, वो मन रहेंगे, मरने के बाद खाएंगे। यदि ऐसे आप केवल शरीर को अपना नहीं मानते हो, कोई आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। ये पशु पक्षी ने कीट में भी ज्ञान है। अभी वैज्ञानिक लोगों ने ये सिद्ध कर लिया। आपके प्रश्न के उत्तर में दे रहा हूं, ये पढ़ा गया हूं। एक डेड बॉडी को देख करके वैज्ञानिक लोग पता लगा सकते हैं डॉक्टर कि ये कब मरा, क्योंकि निश्चित समय में, अब लोग को मैं पढ़ाऊं कहाँ, आड़ में पढ़ाऊं कई दिन तक, निश्चित क्रम में वो जो रोगाणु कीटाणु जन्म लेते हैं। पहले 1 इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंज्ञ पंचेंद्रिय जो दग्ध पदार्थ जन्म लेते हैं। इससे सिद्ध होता है यदि शरीर को आप पौड़ा मान लिए, ये भी आपका कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। ऐसे ज्ञान तो कीट पतंगों में भी है। ऐसे ज्ञान कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। जो सामान्य लोग को सोचते ना, और छोटी छोटी किताब में, कविता में आ जाता है, हाँ, तो शरीर को अपना मानना मिथ्या है, ये कोई गहन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। ये सामान्य बच्चों के जैसे, ये कोई गहन ज्ञान नहीं। क्योंकि ऐसे ज्ञान विकल्प में भी है, कुत्ता में भी है, गिद्ध पक्षी में भी है। इससे परे अभी यहां पढ़ा दिया गया, जो आपकी जिज्ञासा उसको रिपीट करने के लिए, मन
द्रव्य मन नहीं, द्रव्य मन के आगे भाव मन में उत्पन्न होने वाला जो संकल्प विकल्प राग द्वेष भी पर है, ये भी पर है। इसको बोलते हैं भाव कर्म। और शुद्ध निश्चय में से ये भी क्या है, पर ही। शुद्ध निश्चय में से हम तो ये है नहीं। तब जो सम्यक दर्शन, अभी एक सम्यक दर्शन सभी कविता भी है। सम्यक दर्शन होने के बाद क्या ज्ञान होता है, क्या श्रद्धान होता है? तत्पार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्व में जीव तत्व है कि नहीं? तो जीव तत्व को केवल जो कीड़े मकोड़े से लेकर पशु पक्षियों की या मनुष्य देव को ही जीव रूप में जानेगा सम्यक दृष्टि, यही श्रद्धान करेगा? नहीं। सप्त तत्व नव पदार्थ ये सब का श्रद्धान करेगा। अभी अभी इसके पहले आया इंद्रिया केवल भौतिक वस्तु को जानती है, परंतु जो भाव मन है, सम्य दृष्टि का भाव मन है, मूर्ति का और अमूर्ति को भी जानता है। तो एक जो सम्य दृष्टि है, मैं किस रूप में श्रद्धान करेगा, जानेगा, मानेगा? सामान्य व्याकरण दृष्टि से, हाँ, या लोक व्यवहार से, जैसे मेरी कविता में लिखा, जैसे अभी कछल साहब बता रहे थे, ये तो कीट मत पतंग सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो इसके साथ साथ वो आगे जानेगा मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से तब जाकर श्रद्धान सम्यक दर्शन होता है, तब जाकर सम्यक दर्शन होता है। तत्पात्र तो तत्पर श्रद्धान में क्या होगा? जो पश्चर्य अजहंतानम दत्पत्त गुणता पज्जयति सो पश्चर्य अपानम मोहजादित खुल्लय। अरिहंत का जो दर्शन करेगा वो किस तीन दृष्टि से? द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य दृष्टि से क्या एक सम्यक दृष्टि स्वयं को जीव द्रव्य मानेगा कि नहीं, जानेगा कि नहीं? क्या? तो कौन सा जीव? जैसे एक इंद्रिय से लेकर के देव तक को जीव रूप में स्वयं को मानेगा क्या? इस रूप में मानेगा क्या? जो मेरी जिज्ञासा है ना, मैं ही उत्तर दे रहा हूं। क्या एक सम्य दृष्टि जीव रूप में केवल संसारी जीव को ही जीव रूप में जानेगा, मानेगा क्या? क्या सिद्ध भगवान को जीव रूप में नहीं मानेगा ना? मानेगा। तो सिद्ध अहम रूप में है कि कैसे है? जब सात तत्व की बात होती है तब जीव बात अलग है, और जब द्रव्य की बात होती है, आप जीव द्रव्य की बात पूछा? फिर नहीं, चारों तीनों द्रव्य भी और तत्व भी और पदार्थ, तीनों को मैं एक साथ प्रश्न कर रहा हूं। एक को नहीं, तीनों को एक साथ प्रश्न कर रहा हूं। व्यवहार से तत्व रूप में, पदार्थ रूप में जानेगा। अभी अभी स्वामी कार्तिक पर मैं आपके सेक्टर को 4 में ही पढ़ा हूं, परंतु पदार्थ रूप में भी जानेगा मैं जीव पदार्थ हूं। पर्याय दृष्टि जानेगा, परंतु द्रव्य दृष्टि क्या जानेगा? अभी अभी वहां है ना, सब दब्बानम उत्तम दब्ब सब तित्थान उत्तम तत्व तित्थान उत्तम तित्थम तम जीव ध्याने। अभी अभी स्वामी कार्तिकायन प्रेक्षा में आप लोग को पढ़ाया। सब द्रव्य में उत्तम द्रव्य कौन हूं? सब तत्व में उत्तम तत्व कौन हूं? तत्व नहीं आएगा। मुख्य तत्व क्या है? मुख्य तत्व क्या है? सिद्ध अवस्था की नहीं, तो तत्व भी आएगा, तत्व भी आएगा। पदार्थ में क्या है? सप्त तत्व प्लस पुण्य और पाप हो गया पदार्थ। तो तत्व रूप में जानेगा, पदार्थ रूप में जानेगा, द्रव्य रूप में भी जानेगा कि नहीं तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक दर्शन का मतलब ही है ब्रह्मांड में जितने पदार्थ है, द्रव्य है, वो जैसे को तैसे श्रद्धा करेगा और मानेगा, है ना? जब जीव तत्व को जानेगा, निश्चय से और व्यवहार से भी जानेगा। भले अभी जैसे यहां भी है, गणधर में अनंत में एक भाग जाने, परंतु श्रद्धा रूप में तो
जानेगा ही मानेगा। तो उस समय में क्या जो सिद्ध भगवान स्वरूप जो स्वशुद्ध आत्मा है, व्यवहार तो अशुद्ध ही है, परंतु निश्चय में से द्रव्य दृष्टि से क्या स्वयं को एक सम्य दृष्टि में राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष घृणा शरीर सहित श्रद्धा करेगा? क्या श्रद्धा में ऐसे होगा? भले वो कई भव में मोक्ष जाएगा, कथनचित सम्मत से च्युत होने के बाद अर्धपुद्गल परिवर्तन करेगा, परंतु जिस समय सम्य दर्शन रहेगा उस समय में, जिस समय में उपसमय और उपसम छूट जाता है। मान लो कि छाया की सम्य दृष्टि है, छाया की सम्य दृष्टि अभी नरक में है या देव में है या मनुष्य में है, नरक में भी है। मान लो छाया की सम्य दृष्टि, क्या जो आत्म शुद्ध आत्म द्रव्य को, तत्व को, पदार्थ को क्या शरीर में या राग द्वेष में श्रद्धा करेगा? करना ही अनिवार्य, नहीं तो सम्य दर्शन होगा ही नहीं। जो पश्चिम इसमें ही आ जाएगा, जो पश्चिम अरिहंतानम दब्बतम गुणत्तम पज्जहित सो पश्चिम अपानम मोह जावित खलना, मोह का क्षय होगा, माने सम्य दर्शन होगा। तो इसीलिए क्या एक सम्य दृष्टि स्वयं को राग द्वेष मय मानेगा? हाँ, राग द्वेष सहित मानेगा, व्यवहार से मय रूप में नहीं मानेगा। देखो मय में और सहित में अंतर है, समझ आया ना आप? हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग की भाषा प्रयोग में नहीं लाना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। मेरी भाषा की प्रयोग करो तब। हाँ हाँ, ये भी यहाँ 10, 20, 40 बार बोल दिया, अभी भी कविता में लिख दिया। अजय श्री जी, आपने सिद्ध के जो गुणों की वर्णन किया, हाँ, उसमें सिद्ध को निरंजन कहा। हाँ, निरंजन का अर्थ क्या है? यही तो निरंजन, जो जब कर्म भाव कर्म नो कर्म सहित और चीजों के द्वारा सागर लेकर निरंजन का निर्गता अंजन, ये सबसे निरंजन। अंजन माने द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म को अंजन कहते हैं। अरे राजा रहस्य भी नहीं, हमें एक दिन बताया था। अंजन का अर्थ ये है। हाँ कई जगह अर्थ आया कि वो अंजन से रहे थे, अपना श्रृंगार से रहे थे। यही तो मैं अभी बताना, शब्द अर्थ भी स्वयं व्यापक रूप में व्याकरण आगम आध्यात्मिक दृष्टि नहीं समझ पाते। ये समझ को फिर अभी सामान्य बता दूंगा, जो आपकी जिज्ञासा भी थी और आपको आनंद आया। अभी तो सुख का ही वर्णन चल रहा है, यहाँ जो वर्णन किया गया वो थोड़ा बता देता हूँ। आत्मा स्वयं ज्ञान एवं सुख स्वरूप है। स्वयमेव जहादित्यो तेज उन्नव देवदा नभसी सिद्धो भी कहानानम सुहम च लोगे तहा देव। ये ऊपर वाक्य में सूर्य का उदाहरण दिया, सूर्य जैसे स्वप्रकाशी है, इसी प्रकार जीव स्वयं ज्ञान स्वरूप और सुख स्वरूप। इसलिए इस कविता में लिखा मैं और मेरा, ये भी जानना जरूरी है। यहाँ है ना, आध्यात्मिक दृष्टि से मेरा का मतलब है आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा की गुण, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि जो आत्मा के विशुद्ध गुण। मैं और मेरा भले तीर्थंकर भी दिव्य ध्वनि के माध्यम से यही ऐसी भाषा में बोलते हैं सप्तभंगी से, परंतु मैं और मेरा में अभेद सत्कारक में अंतर नहीं होगा, अंतर नहीं होगा। मैं और मेरा में अभेद सत्कारक में अंतर नहीं होगा। व्यवहार में जो अंतर होता है, मैं मेरा जैसे यहां में लिखा हूं ना, आध्यात्मिक दृष्टि है, लौकिक व्यवहार से मैं को माना जाता है भौतिक तन, मेरा का मतलब होता है धन जन मान नाम मन। यहाँ जो व्यवहार में जो संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति है, ये पर संबंध है, स्व संबंध नहीं है।
परंतु आध्यात्मिक दृष्टि जो षष्टि कारक है, केवल षष्टि नहीं, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकारण संबंध वो किसमें है? एक। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से मेरे में और मेरा, मैं में और मेरा में कोई अंतर नहीं होगा। कोई समझ आ रहा है? बहुत सूक्ष्म भाषा भी है, सूक्ष्म विषय भी है। आचार्य अमृतचंद्र भी कहा था कि टीका में बहुत सुंदर समझाया है। हाँ। मैं और मेरा में यदि अंतर जहां आ गया, जानना चाहिए वो पर है। जैसे मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा मन, मेरा राग द्वेष, मेरा राष्ट्र, मेरी भाषा, ये क्या हुआ? पर है, पर है। समझ आ रहा है? तो इसीलिए जो सुख और ज्ञान कल आया था, ये भी बता दो तो एक सबको पढ़ा दिया हूँ, प्रभात को पढ़ा दिया हूँ, अन्य को तो इतना नहीं पढ़ाया हूँ, पहले साधु संत को पढ़ाया हूँ, आपको पढ़ाया हूँ। कल मैं बताया था कि कथा धर्म के विषय ज्यादा पढ़ाया, सुबह भी बताया था। ये थोड़ा सही जानना चाहिए। अणुजीवी गुण, प्रतिजीव गुण और वैभाविक जो भाव को सही रूप में नहीं समझ पाते, इसलिए एनालाइज नहीं कर पाते। मैं कल ये बताया था, यहाँ कुंदकुंद देव ने पहले आत्मा का जो स्वाभाविक अनंत ज्ञान दर्शन सुख विवेक का वर्णन किया, फिर बीच में जो वैभाविक का भाव है दुख और सांसारिक सुख, उसका वर्णन किया, फिर अभी दोनों का एक साथ करें। क्योंकि जब हम समीक्षा करेंगे, पहले दो अलग अलग वस्तु को जानने के बाद, विश्व को जानने के बाद, कथनों को जानने के बाद, तब तो हम समीक्षा करेंगे, विश्व तब तो करेंगे। तो पहले अणुजीवी गुण को जानना चाहिए। अणुजीवी गुण में कल आया था, यही इस गाथा के पहले आप लोग के लिए बता रहा हूं। तद्यथा अयम जीवस्य चारित्रम दर्शनम सुखम ज्ञानम सम्यक्त मित्येते शुर विशेष गुणा स्फुटम। ये हमारा धर्म है, स्वभाव है। जैसे मेरी कविता में लिखा हूं, दिगंबर सितंबर हिंदू बौद्ध ईसाई मुस्लिम, ये धर्म नहीं है, ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, परंपरा है, रूढ़ी है, धर्म है। ये क्या? चारित्र दर्शन सुख ज्ञान सम्यक्त, ये धर्म है, ये गुण है। वस्तु स्वभाव धर्म, उसको प्राप्त करने के लिए ये उपाय, ये उपाय है। और प्रतिजीवी जो गुण है, जो अणुजीवी गुण है, अणुजीवी गुण को घाती कर्म नाश करते हैं। घाती कर्म, इसलिए उसको क्या कहा गया? घाती कर्म। जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख जो हमारा, और जो सूक्ष्म अव्यगाध अवगाहन तो अगुण युग, ये है प्रतिजीव गुण। इसके कर्म के अभाव रूप में, कर्म के अभाव रूप में ये गुण प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं। जैसे अरिहंत अवस्था में जो आध्यात्मिक गुण है, अघात कर्म चार रहते हुए भी सिद्ध भगवान में भी वही गुण है, परंतु अघात कर्म के कारण सिद्ध भगवान पुण्य द्रव्य मोक्ष भी है और अरिहंत में भाव मोक्ष है। तो ये जो अणुजीव गुण को घात करते हैं, घाती कर्म, और वो जो घाती कर्म के जो द्रव्य घाती और भाव घाती, जो आपने प्रश्न किया था, जो भाव घाती है, आप एक दिन प्रश्न के थे, उधर में बताया था, कथा सब आप दोनों आए थे कि केवल मोहनीय कर्म के घात से सुख होता है, नहीं, उधर में बताया था, नहीं होता है। क्यों? ये जो है, ये चारों जो कर्म, पहले एक कर्म मोहनीय कर्म नष्ट होने के बाद अनंत ज्ञान दर्शन सुख विजय प्रकट एक साथ नहीं होते हैं, क्योंकि अनंत ज्ञान के लिए अनंत वीर्य भी चाहिए, अनंत वीर्य भी चाहिए, अनंत सुख के लिए भी अनंत वीर्य चाहिए। तो ये जो राग द्वेष मोह है, ये घाती कर्म, रियल भाव घाती कर्म है, घाती कर्म।
राग द्वेष मोह। जो द्रव्य कर्म है, ज्ञानामय दर्शनामय आदि जो द्रव्य कर्म है, द्रव्य कर्म से जायमान जो भाव कर्म है वो मुख्य घाती कर्म है। तो क्या जीव, शुद्ध जीव घाती कर्म सहित सिद्ध भगवान है क्या? नहीं ना, एग्जाम्पल है ना, उदाहरण है, प्रूफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जीव का जो स्वभाव है अणुजीव रूप में, राग द्वेष मोह काम क्रोध रूप में नहीं, ये वैभाविक भाव है। इसलिए ज्ञान दर्शन सुख वीर्य हमारा गुण है, हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है। इसलिए वहां सेक्टर नंबर 4 में बताया, यहां भी बताया था, शायद आप सुने होंगे, शुद्ध बुद्ध आनंद। केवल शुद्ध होना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि 4 द्रव्य शाश्वत को शुद्ध है, शाश्वत को शुद्ध है 4 द्रव्य। फिर बुद्ध, बुद्ध यदि है, बुद्ध हो गया, परंतु ज्ञान नहीं है, ये सुख नहीं है, तो किसका अनुभव करेगा? इसलिए शुद्ध के बाद बुद्ध, बुद्ध के बाद आनंद। आनंद ही जीव का मुख्य गुण है। कल प्रभात जी और मेरी चर्चा, हमारी चर्चा हो रही थी, पहले भी हमारी चर्चा हुई थी, लोगों को भी पढ़ा दिया हूं, मोक्ष प्राप्त करना भी हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, और कथन के अनंत ज्ञान प्राप्त करना भी हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हाँ, ये आनुषंगिक है, आनुषंगिक है, एक टाइम में सब होता है ना। मोक्ष प्राप्त करना, केवल मोक्ष प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं है। जैसे कुछ दार्शनिक मानते हैं मोक्ष माने विनाश, संपूर्ण विनाश, शून्य हो जाने, तो ऐसे मोक्ष से क्या लाभ? सत्ता ही खत्म, अस्तित्व ही खत्म, स्वर्ग ही खत्म। तो इसलिए मोक्ष भी हमारा परम लक्ष्य नहीं है। भले सामान्य ऐसे बोलते हैं क्योंकि मोक्ष में ही गुण प्रकट होते हैं, इसके बाद ज्ञान भी हमारा परम लक्ष्य नहीं है। नहीं, क्योंकि यदि सुख नहीं है वो ज्ञान किसका अनुभव करेगा? क्या सुख का अनुभव करेगा? इसलिए सुख ही, 4 गुणों में भी सुख ही प्रमुख गुण है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये 4 अणुजीव में भी सुख प्रखर, परंतु सुख का ही कोई वर्णन नहीं करते, शायद डरते। मैं तो अनुभव तो कर रहा हूं, मनोविज्ञान कर डरते हैं, क्योंकि सुख माने सब देश कुंद देव ने कहा, शुद्ध परिचिदानुभूला सब सभी काम भोग बदल का एक शुभलंबो नवरी सुलभ, क्योंकि काम भोग इंद्रिय जनित 500 इंद्रिया और मन से जो इंद्रिय जनित सुख भोग करते हैं, सब का मन उधर ही चल जाता है, भाव उधर ही चल जाता है। हाँ, इसलिए भ्रम हो जाएगा। अरे साधु संतों को सुख के लिए बोलते हैं, ये तो सब तीर्थकर बुद्ध सब ऋषि मुनि सुख छोड़ दिए, वैभव छोड़ दिए, और ये सुख के लिए बोलते, ये तो और पाप बोलते। भले पाप ही करते हैं, पाप में है। अब ये सुख में इतना दुख है, ये सुख भोगते भोगते फिर और हमको दुख बना रहे हैं। कभी नहीं जाए और कभी क्षय नहीं हो। अव्यवाद उसमें आ जाए, अव्यवाद, अक्षय, आत्मस्थ, स्वयंभू, ये सब विशेषण है नहीं। हाँ, समय हो गया। आगे के दिन को बोले था। हाँ, तो टाइम टेबल है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो। आखिरी गाथा में आखिरी शब्द सुख लिखा। हाँ, सुख ही सुखम। हाँ हाँ, गाथा के लास्ट वर्ड लिखा है कि वह आत्मा
समय काव्य को पढ़ करके अर्थ को जान करके उसमें लीन होगा वह उत्तम सुख को प्राप्त करेगा। आचार्य श्री उत्तम सुख होगा। हाँ, होगा ही ना, उसको भी होगा। दूसरा बात यह है वो उत्तम सुख है, उत्तम सुख होगा। हम भी उत्तम सुखम, ये बहुत वजनदार बात है। तो ये जो शायद है, ये कई कारणों में जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, अनुसंधान कर रहा हूँ, आप लोग को पूछ रहा हूँ, जो अनादिकाल में कर्म संस्कार, मोह राग द्वेष, भारत जो 1000 वर्ष गुलाम रहा, जो इंद्रियजन्य सुख भी नहीं मिला, आर्थिक सुख भी नहीं मिला, स्वतंत्रता का सुख नहीं मिला, अभिव्यक्ति भी सुख नहीं मिला, तो जो चीर एक तो अनादिकालीन संस्कार कर्म और जो 1000 वर्ष भारत तो गुलाम रहा, जो सांसारिक भोगों को भी भोग नहीं पाए, ना अभिव्यक्ति का सुख भी नहीं मिला, शायद वो जो मनोविज्ञान भी यहाँ काम कर रहा, वो भी मनोविज्ञान काम कर रहा, और जो स्वयं में जो अनुभव नहीं है, जैसे आप लोग को बोले, वो भी नहीं है। इसी कारण से उसका वर्णन करने में भी निचकता है। हाँ, सब केवल तप त्याग पूजा पाठ ये चाहिए प्राथमिक, या 10 में बोलेंगे, परंतु सुख का तो कोई वर्णन नहीं करता। मैं तो ज्यादा सुख का ही वर्णन, ये तप त्याग किसके लिए, मोक्ष भी किसके लिए, पूजा पाठ भी किसके लिए। मैंने इसलिए कहा ना, स्वर्ग चाहते हो तो पूजा करो, और अगर सुख चाहे तो धर्म करो। क्रोध है तो उत्तम सुख है, धर्म कर्म अनुवर्णम, ये धरती उत्तम सुख है। बोधि समाधि परिणाम हाँ, और जो मैं आप लोग को सूचित किया था ना विमोचन के बारे में, ये बारे में अभी